फिजिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज में हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, या फिर बोलो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि एक ही इक्वेशन पे अगर हम एनालिसिस देखें तो 2013 से लेकर 2021 तक देखें तो 2013 में क्वेश्चन आया, 14 में आया, 15 का जो कैंसिल हुआ उसमें आया, फिर 15 में आया, नीट 1 में आया, 16 के नीट 1 में, 16 के नीट 2 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में जो उड़ीसा में हुआ उसमें आया, और 2020 में क्वेश्चन आया। फ्रीक्वेंसी आप खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि इसमें होता क्या है ना। हम अपनी इक्वेशन को देखेंगे और फिर उसका यूज करके हम अपने पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। देखो एनर्जी है ना, एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच म्यू है ना। एच क्या है, अपना प्लांक्स कांस्टेंट है, और म्यू क्या है, अपनी फ्रीक्वेंसी है। और एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, है ना। अब म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है, ये बेसिकली आपको याद रखना है। वैसे आपको सबको पता ही होगा, है ना। एनर्जी को एच म्यू, एच सी ओवर लैम्डा ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें बिल्कुल ही बच्चों वाली हैं, ये सबको पता ही ऑलरेडी होंगे। अब हम देखने जा रहे हैं कि यहां पे होता क्या है। देखो ये अपना मान लो कोई मेटल सरफेस है, ये अपना कोई मेटल सरफेस है। ठीक है, अब मेटल सरफेस में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेटल सरफेस में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब एक लॉजिक की बात देखो कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इस मेटल सरफेस से निकालना हो, रिमूव करना हो, तो जाहिर सी बात है कुछ एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वो मिनिमम एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से निकालने के लिए चाहिए, उसको हम क्या बोल देंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल देंगे, या फिर वर्क फंक्शन भी उसको बोल सकते हैं। वर्क फंक्शन भी उसको बोल सकते हैं। और उसको डिनोट किससे करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे फाई नोट से। उसको हम फाई नोट से डिनोट करेंगे। अब देखो इसी चीज को हम नए एंगल से दोबारा देखते हैं। देखो ये अपना वही मेटल सरफेस है। अब मेटल सरफेस है तो इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मान लो मैं बोल दूं कि इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो है 10 जूल, और इसी को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे, या फिर वर्क फंक्शन है फाई नोट से जिसको डिनोट किया 10 जूल। ठीक है, अब यहां से एक लाइट स्ट्राइक करवाते हैं, यहां से एक लाइट स्ट्राइक करवाते हैं जिसकी एनर्जी कितनी है भाई, 20 जूल एनर्जी है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब जाहिर सी बात है इसमें 20 जूल है और यहां पे 10 जूल चाहिए, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ये कामयाब हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 20 जूल में से 20 जूल में से 10 जूल तो अपने यहां पे खर्च हो गए, इस इलेक्ट्रॉन को इस प्रोसेस में यहां पे खर्च हो गए निकालने में। अब बाकी के कितने बच गए, 10 जूल बच गए। तो बाकी के बचे हुए 10 जूल कहां पे यूज हो जाएंगे, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बनाने में। जो इसकी मूवमेंट होगी, जो इसकी वेलोसिटी होगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी बनाने में कितनी हो जाएगी, ये भी 10 जूल हो जाएगी। तो 10 + 10 इज इक्वल टू 20 जूल हो जाएगी। अब देखो इसी चीज को अगर हम इक्वेशन बना के लिख दें तो देखो EI यानी इंसिडेंट एनर्जी, मतलब क्या है, जो एनर्जी अपनी आई थी। अब आने वाली एनर्जी का 2 कामों में यूज हुआ। पहला काम तो क्या किया उसने, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, फाई नोट को कंप्लीट किया ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी की आपूर्ति की। और जो बाकी की एनर्जी बच गई थी वो किस में यूज हो गई थी, काइनेटिक एनर्जी बनाने में यूज हो गई थी। ठीक है, ये अपनी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। और इसी इक्वेशन पे अपने जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए थे ना, इसी इक्वेशन पे वो सारे क्वेश्चन आए हैं जो आगे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पे एक लॉजिकल सी बात है कि एनर्जी को हमने बात की थी कि हम एच म्यू भी लिख सकते हैं, और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो यहां लिखेंगे एच म्यू नोट। म्यू नोट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और प्लस क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, एच अगर क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी के थ्रू दिया हुआ है तो ये वाली यूज कर लेंगे, डायरेक्ट एनर्जी का है तो ये वाली यूज कर देंगे, और वेवलेंथ के थ्रू दिया हुआ है तो एच सी ओवर लैम्डा, और यहां हो जाएगा एच सी ओवर लैम्डा नोट प्लस क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दिया हुआ है ये वाली, है ना, इससे अलग कुछ खास यूज नहीं होने वाला। ठीक है, और एक चीज यहां पे है कि अगर क्वेश्चन में स्टॉपिंग पोटेंशियल दिख जाए ना, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर दिख जाए आपको क्वेश्चन में, तो क्या है, डायरेक्ट क्या काम करो कि काइनेटिक एनर्जी की जगह पे उस स्टॉपिंग पोटेंशियल को टिका दो। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे उस स्टॉपिंग पोटेंशियल को टिका दो, क्वेश्चन आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2015 में। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि लाइट की आने वाली लाइट की वेवलेंथ जब लैम्डा थी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, के थी। ठीक है, और अगर इस लैम्डा को मतलब वेवलेंथ को अगर हाफ कर दिया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो जाती है, 3 गुना हो जाती है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या निकालना है अपने को, वर्क फंक्शन निकालना है। वही बेसिक इक्वेशन लगेगी कि देखो ये अपने पास आने वाली एनर्जी थी। अब आने वाली एनर्जी से 2 काम हुए, एक तो अपना क्या है
वर्क फंक्शन की रिक्वायरमेंट पूरी हुई, और दूसरा बची हुई एनर्जी किसमें यूज हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, यही चीज यहां पे यूज करनी है। अब एनर्जी को कैसे लिख लो, सिंपल वही है एच सी ओवर लैम्डा ना, क्योंकि क्वेश्चन में अपना लैम्डा से क्वेश्चन पूछा गया है और वर्क फंक्शन अपना सेम रहेगा। अब प्लस क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी को यहां के लिख दिया गया है। तो दो इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, पहली इक्वेशन बन जाएगी कि देखो आने वाली एनर्जी अगर एच सी ओवर लैम्डा है और ये इधर अपना वर्क फंक्शन रहेगा प्लस काइनेटिक एनर्जी है के, ये अपनी ये वाली सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट वाली सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि लैम्डा बाई 2 कर दिया गया। अगर वेवलेंथ को लैम्डा बाई 2, अब लैम्डा बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वर्क फंक्शन तो हमेशा सेम रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 3 टाइम्स हो जाती है, मतलब ये 3k हो जाती है। ठीक है, तो ये अपनी पहली इक्वेशन, ये अपनी दूसरी इक्वेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब ये अपने को निकालना क्या है, वर्क फंक्शन निकालना है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है, इसमें कुछ अब लगने नहीं वाला। ठीक है, सिंपल है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पूछा गया है, ये नीट 2014 का क्वेश्चन है कि अगर हम एनर्जी को 20% इंक्रीज कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। कितने से कितने कि 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और हमने एनर्जी को 20% बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है, वर्क फंक्शन। ठीक है, अब यहां पे देखो इक्वेशन वही वाली बनेगी। क्या बनेगी कि अपनी देखो ये आने वाली एनर्जी है, एनर्जी है ना, इंसिडेंस मानी आने वाली एनर्जी है, और इधर अपना होता है वर्क फंक्शन प्लस क्या हो जाएगी, अपनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, ये तो अपनी पहली इक्वेशन होगी, है ना, ये तो होगी अपनी पहली इक्वेशन होगी। और इसमें काइनेटिक एनर्जी को हम अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी अपनी, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अब वो क्या बोला कि एनर्जी को अगर हम 20% बढ़ा देते हैं, मतलब ये जो है इसको 20% अगर बढ़ा दें तो कितनी हो जाएगी, देखो यहां पे ये कितनी थी, 1e थी, है ना, 1e मान लेते हैं, और 20% बढ़ा देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 1.2e हो जाएगी, है ना। सिंपल सी बात है, 20% बढ़ा दिया ना उसका, एक थी 1.2 हो गई, और वर्क फंक्शन हमेशा ऐसा ही रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 0.5 से 0.8 0.8 हो जाती है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन चुका है। अपने को अब वर्क फंक्शन निकालना है, बिल्कुल, है ना, सिंपल मैथमेटिक्स वाला बन गया। अब सब कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है अपना 2017 का, नीट 2017। ठीक है, बेसिकली ये डायरेक्ट कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। इसमें वो इक्वेशन मैच नहीं करानी है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, डायरेक्ट कैलकुलेशन जो कर लेगा वो इसको सोल्व कर देगा, है ना। कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी थी, इतनी थी, और आने वाली जो वेवलेंथ है आने वाली लाइट की वो इतनी है, तो वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी वेलोसिटी बताओ। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है एच सी ओवर लैम्डा नोट, और प्लस क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अपने से क्या पूछा गया, देखो लैम्डा अपने को गिवन है, लैम्डा अपने को गिवन है, लैम्डा नोट अपने को गिवन है, लैम्डा नोट अपने को गिवन है, और क्वेश्चन में आपको एच बी गिवन होगा, सी बी गिवन होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट और ये प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे लग जाएगा, वो भी गिवन होगा। गिवन नहीं भी हो तो ये आपको याद होना चाहिए, वैसे ये सारे ही आपको याद होने चाहिए नॉर्मली। ठीक है, और निकालना अपने को क्या है, वी निकालना है। तो जो ये कैलकुलेशन झेल जाएगा उसका ये सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, ये नीट 2016 में पूछा गया, नीट 1 में पूछा गया। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं कि आने वाली लाइट की वेवलेंथ कितनी थी, लैम्डा थी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था, v था। और आने वाली लाइट की वेवलेंथ अगर 2 लैम्डा यानी डबल हो जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल v/4 हो जाता है। ठीक है, ये है। अब देखो मैंने एक बात बोली थी आपको कि अपनी देखो बेसिक इक्वेशन क्या होती है कि इंसिडेंट एनर्जी है ना, जो टोटल एनर्जी आ रही है उसका 2 कामों में यूज होगा। एक तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, और बची हुई एनर्जी क्या हो जाएगी, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब मैंने बोला था कि किसी भी क्वेश्चन में आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिख जाए तो काइनेटिक एनर्जी को सीधा रिप्लेस कर दो स्टॉपिंग पोटेंशियल से। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो यहीं पे बना लेते हैं, यहीं पे हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं। देखो पहली इक्वेशन क्या बनेगी कि एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू, वर्क फंक्शन सेम रहेगा हमेशा, प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, v। ठीक है, ये अपनी बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ये वाली से बना लेंगे हम, क्या बना लेंगे, एच सी ओवर कितना है, 2 लैम्डा हो जाएगा। स्टॉपिंग ये अपना वर्क फंक्शन हमेशा सेम रहेगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो रहा है, v/4 हो रहा है। ये अपनी सेकंड इक्वेशन। निकालना क्या है, लैम्डा नोट निकालना है ना। अब लैम्डा नोट कैसे निकलेगा, देखो लैम्डा नोट क्या है, ये अपना वर्क फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एच सी ओवर लैम्डा नोट, ये हो जाएगी। ठीक है, यहां क्या रख देंगे, एच सी ओवर लैम्डा नोट रख देंगे, और लैम्डा नोट निकालना अब बिल्कुल ही आसान है।